बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि कमेंट्स में कहा गया कि काइंडली आप मार्कर का प्रॉपर तरीक़ाकार जो कि है आप हमें बता दें। तो मास्टर वाला मार्कर मास्टर अल कलम, ये आप देख रहे हैं मास्टर अल कलम, ये मैं यूज़ करता हूँ। तकरीबन ये हमारे इलाके में यही मार्कर मिलता है ज़्यादा, तो हम यहाँ पे यही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये मास्टर वालों का लोगो भी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये ज़रा सीधा कर दूँ, ठीक है। ये एक होता है 605 और एक 604 नंबर। तो ये 605 वाली मार्कर से राइटिंग आप लोगों को मैं आज लिख के बताऊंगा कि मार्कर को किस तरह यूज़ किया जाएगा इंग्लिश राइटिंग के लिए। ये नीचे 4 लाइंस आप देख रहे हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं कि हम 4 लाइंस के अंदर इस मार्कर को हम कैसे यूज़ करेंगे। मास्टर अल कलम 605 आप देख रहे हैं इसको लोगो, आप इसको ज़रा काइंडली एक दफ़ा देख लें। चलें जी, मार्कर जो है वो ओपन करते हैं। देखें ये मार्कर का कट, आप ज़रा जूम हो जाता है, एक मिनट। ये देखें आपको कट दिखेगा, एक कट आप टॉप पे देख रहे हैं और एक डाउन पे देख रहे हैं। जो टॉप वाला है वो आपने अपनी इंग्लिश राइटिंग के लिए ऊपर वाली जो ये टॉप नोक है ये एक साइड को कर देनी है, अपनी लेफ़्ट साइड को। लेफ़्ट साइड होगी तो आप इंग्लिश राइटिंग को अच्छा सा लिख सकते हैं, बजाय कि आप उर्दू की साइड रख के इंग्लिश लिखेंगे तो वो इंग्लिश राइटिंग इतनी ख़ास नहीं बनेगी। तो आपने टॉप नोक जो है वो एक साइड जो रखनी है, अपनी लेफ़्ट साइड रखनी है। और मार्कर की ये जो लाइन होती है, मार्कर के आगे ये जो लाइन बनी हुई है, ज़रा फोकस जी, ये मार्कर की जो लाइन बन रही है, मार्कर के आगे ये जो लाइन बनी है, इसको आपने बराबर रखना है, अपनी 4 लाइंस की कॉपीज़ के बराबर रखना है। ये देखें आपके पास ये 4 लाइंस हैं। मार्कर को स्ट्रेट रखें। ये देखें ये रूल जो स्ट्रेट राइटिंग है ये उनके लिए हैं। ये लास्ट वीडियो में भी बताया गया है और 2 से 3 दफ़ा बताया गया, आप अगेन देख लें। ये प्रॉपर क्लास होगी इंशाल्लाह मार्कर से। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन लगाएं और ये ऊपर दें। ऊपर जब देंगे तो ये बारीक बनेगा। ये आप शेप देख रहे हैं कि मार्कर कैसे घुमाया गया है, अपने फिंगर्स में हम देख रहे हैं। ये मिड से स्टार्ट लें, ये देखें मार्कर आपके सामने घुमाया गया है। ये वो रूल्स हैं, इनसे आप एबीसी बना सकते हैं। तो इनसे हम एबीसी भी बनाएंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि मार्कर से जो वर्ड्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे जी। नेक्स्ट जो है सर्कल, ये देखें टॉप से बॉटम थिक और ये थिन, ठीक है। आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज जो सर्कल है वो नहीं बनाना, एंटी क्लॉक बनाना है। स्ट्रेट लाइन लगाएं, ये देखें, और यहाँ से ये सर्कल घुमा दें, ये शेप। ये और ये मैं जो सिखा रहा हूँ अपने चैनल पे, मैं स्टूडेंट्स राइटिंग सिखा रहा हूँ, कैलीग्राफी नहीं है। तो काइंडली आपने ये कैलीग्राफी अगर हो तो फिर कैलीग्राफी एज अ कैलीग्राफी इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स स्कूल्स राइटिंग है जो कि स्टूडेंट्स के लिए हैं और वो इजीली अपने स्टूडेंट पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वो रूल्स हैं जिनसे हम जो है वो एबीसी अपनी कवर करेंगे। इतने ज़्यादा भी नहीं लिखवाने के आप लोग जो हैं वो ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाएं कि आपकी एबीसी जो है वो कैसे बनेगी। आप देखें ये सर्कल और ये फर्स्ट लाइन आपका आ बनाएगा, उसके बाद ये लाइन और ये सर्कल। चलें अब जो है वो नेक्स्ट अपने देखते हैं। सर्कल नीचे से ऊपर जा रहे हैं बारीक, ऊपर से नीचे आएंगे ये मोटा, ये देखें ये साथ जोड़ें और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा दें, ठीक हो गया। आप जो हैं वो दोबारा से स्ट्रेट लाइन लगाएं और एक साइड से ऊपर जा रहे हैं बारीक, नीचे आ रहे हैं मोटा, फिर ऊपर जा रहे हैं बारीक। और ये जो आपको रूल दे रहा हूँ ये हर वर्ड में यूज़ होगा। आप देखें ऊपर जा रहे हैं बारीक, नीचे आ रहे हैं मोटा, ऊपर फिर जा रहे हैं बारीक। उसके बाद नेक्स्ट ये देखें सेम उसी तरह जिस तरह ए में बनाया, सेंटर में लाइन लगाएं, सी दोबारा रिपीट कर दें। रूल्स में आपने एफ़ लिखा ही है, ठीक है, उसको आप दोबारा से लिख दें। ये शेप देखें, ये लें। उसके बाद आपका जी, सेंटर में सर्कल लगाएं जिस आप सब ए लिखा है, पहले जो ए लिखा गया है सेम उसी तरह नीचे आएँ, यहाँ से घुमा दें। उसके बाद एच है, स्ट्रेट लाइन लगाएं, ये हुक बनाएं जो पहले बनाए हैं, ऊपर जा रहे हैं बारीक, नीचे आ रहे हैं मोटा। उसके बाद आई है,
जे स्ट्रेट लाइन लगाएं और नीचे से ये चलें ऊपर मार्कर को जब भी आपने ऊपर की तरफ लेके आना है तो आपकी वो बारीक बनाएगा। आपको ज़रा काइंडली ये नोक नज़र आ रही होगी, तो आपने इसको देख लेना है कि इसकी जो साइड है वो ऊपर वाली नोक जो है वो एक साइड को है, लेफ़्ट साइड को, तो इसको यूज़ किया गया है लेफ़्ट साइड को रख के। अगर आप इसका टर्न ऐसा करेंगे तो आपके वर्ड सही नहीं बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड के स्ट्रेट लाइन लगाई, उसके बाद ये बारीक और ये भी बारीक रख दें आप लोग। ये स्टूडेंट्स राइटिंग है, कैलीग्राफी नहीं है। एल स्ट्रेट लाइन लगाएं और साथ जो हैं वो ये एम स्ट्रेट लाइन लगाई, हुक जो आपने पहले बनाई एच में ये ले, उसके बाद एन स्ट्रेट लाइन लगाएं, उसके बाद ये आप लगा दें, उसके बाद आपने सर्कल ये देख रहे हैं आप लोग, ये सर्कल साथ जोड़ें ये, उसके बाद पी जिस तरह बी लिखा है सेम, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप ज़रा नीचे आ जाए, क्यू सर्कल जिस तरह ए का लिखा सेम स्ट्रेट लाइन लगाएं और ये आप लाइन लगा दें यहाँ तक। उसके बाद आर स्ट्रेट लाइन लगाएं और ये ऊपर वाली नोक से आपने ये शेप बना देनी है। एस की शेप ऊपर जाएंगे बारीक, नीचे टेढ़ी लाइन लेके आएंगे मोटी, फिर ऊपर जा रहे हैं बारीक। ये आप दोबारा से देख लें, ये शेप इस तरह बनेगी, ठीक हो गया। उसके बाद टी है स्ट्रेट लाइन लगाएं। कुछ कहते हैं कि टी जो है वो ऊपर वाली लाइन के करीब से स्टार्ट नहीं होता, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं जो स्टार्ट ले रहा हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए आसानी के लिए कर रहा हूँ, ताकि सब जो है वो इतनी डिफ़िकल्ट राइटिंग ना सीखें कि वो बस अपने रूल्स ही अप्लाई करते रहें, लिखें ही कुछ ना, पेपर जो है वो बैठे रहें। नेक्स्ट हुक जो बनाई थी हमने ये वाली, इसके साथ आप स्ट्रेट लाइन लगा दें। नेक्स्ट भी, उसके बाद आप डब्ल्यू देख लें, एक्स वाई, ये वाई की शेप देखें। बहुत सारे इदारे यही कह रहे होते हैं कि हम जो है इस तरह नहीं इस तरह लिखते हैं, इस तरह नहीं इस तरह लिखते हैं। तो काइंडली अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी बनाएं ताकि वो सीख सकें और उनके लिए मसला ना बने कि हम जो हैं वो डिफ़िकल्ट राइटिंग सीखें, मुश्किल बने इन सब के लिए। तो कोशिश किया करें कि राइटिंग वो सिखाएं जो आप इजी से लिख सकते हैं, स्पीड से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा इजी फील करवाएं उनको। तो मेरा इंशाल्लाह यही टारगेट है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए नई से नई वीडियोस जो हैं वो पोस्ट करूँगा कि मार्कर इजी से इजी कैसे यूज़ किया जाएगा। तो ये स्ट्रेट राइटिंग क्लास है, तो इंशाल्लाह कुछ ही दिन में मार्कर से कर्सिव राइटिंग इटैलिक में ही पोस्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट साथ ही उर्दू की मार्कर के वो रेडी हो रही हैं, इंशाल्लाह वो भी पोस्ट हो जाएंगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।